Hello everyone. In today's session, we are going to learn about introductory there. There कहाँ यूज होता है और हम उसको एक सेंटेंस में कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है देयर इज वाटर। ठीक है, तो हम उसको कैसे बोलते हैं? पानी है। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं वाटर, राइट? बट वाटर क्या? देयर इज वाटर। हम यहाँ पे देयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दो लड़के हैं, ठीक है, तो टू बॉयज। वी कैन से इट लाइक दिस, टू बॉयज। बट टू मेक द सेंटेंस मोर क्लियर एंड मोर मीनिंगफुल वी एड देयर। एंड टू बॉयज मतलब प्लूरल हो गया, तो हम यहाँ पे आर लगाएंगे, राइट? तो देयर आर टू बॉयज। एक राजा था हो गया पास्ट टेंस में, ठीक है, तो हम बोलेंगे देयर वॉज अ किंग। ठीक है, एक लड़का है मतलब प्रेजेंट टेंस। ओके, तो हम बोलेंगे देयर इज अ बॉय। हम ऐसे भी बोल सकते हैं अ बॉय, ठीक है, बट हम यहाँ पे देयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बताने के लिए कि एक लड़का है। एक राजा होगा मतलब फ्यूचर टेंस, भविष्य काल में। तो भविष्य के लिए हम यूज करते हैं विल बी, तो देयर विल बी अ किंग। ओके, तो यहाँ देयर का यूज क्या हुआ? तो देयर का जो स्ट्रक्चर है टू बी फॉर्म्स, मतलब जो हमने आगे देखा इज, एम, आर, वॉज, वर, जो हमने आगे सेंटेंसेस में भी देखा वही। तो ये जो स्ट्रक्चर है देयर और टू बी फॉर्म्स का, वो बहुत कॉमनली यूज होता है, ठीक है। एंड देयर इज नॉर्मली यूज्ड एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। लड़का था, देयर वॉज अ बॉय, ठीक है, अ प्लेस। बट द इंट्रोडक्टरी देयर does not have any adverbial sense and is merely used to introduce a sentence. बट जो हम सेंटेंस के आगे इंट्रोडक्टरी देयर लगाते हैं उसका कोई एडवर्बियल सेंस नहीं होता, ठीक है। हम उसको सिर्फ एक सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, और वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आता है और उसके एग्जैक्ट बाद आता है टू बी वर्ब, ठीक है, जिसमें ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो अनसर्टेन है, ठीक है, जिसके बारे में हमें कुछ आइडिया नहीं है। तो ये जो देयर है वो कोई एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज नॉट एन एक्चुअल सब्जेक्ट, बट इट इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस दैट फॉलोज द वर्ब, ठीक है। एक सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम देयर यूज करते हैं और जो वर्ब है वो सब्जेक्ट को अग्री करना चाहिए इन नंबर। ओके, लाइक सिंगुलर और प्लूरल, प्रेजेंट और पास्ट, whatever it should agree the subject. Okay, for example, there are many stars in the sky. हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं many stars in the sky, बट ये एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देयर। और many stars मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए हम आर यूज कर रहे हैं। सो देयर आर मेनी स्टार्स इन द स्काई, मतलब आकाश में कई तारे हैं, ठीक है। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, हम बोल सकते हैं सम वाटर इन द बॉटल, यस, बट उसको एक मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यूज करते हैं देयर। तो इस बोतल में थोड़ा पानी है, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। अ होल इन माई सॉक्स, इससे भी हमें पता चलता है कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है, कि मेरे मोजे में छेद है, बट ये एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट नहीं बन रहा है, तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं देयर इज अ होल इन माई सॉक्स,
ठीक है, अब जो सॉक्स है उसका कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, सॉक्स मतलब अ पेयर ऑफ सॉक्स। ओके, some people waiting outside, we can say it like this, some people are waiting outside, but we introduce there over here, there are some people waiting outside. This makes a meaningful and more clear statement. ठीक है, इसका मतलब कुछ लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं, राइट। अब इसमें नो मिल्क इन द फ्रिज, हमें इसमें मतलब पता चल रहा है कि फ्रिज में दूध नहीं है, बट इसको एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं देयर इज नो मिल्क इन द फ्रिज। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी इंट्रोड्यूस देयर इन डिफरेंट सिचुएशंस एंड टू मेक अ सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। अब ये जो देयर है वो रियल सब्जेक्ट तो है नहीं, वो तो सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, कि मतलब हम एक डमी सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, नाउन या तो नाउन फ्रेज के लिए, राइट। और इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसके लिए, न्यू इंफॉर्मेशन के लिए और कुछ बताने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और जिसके बारे में हम बताना चाहते हैं वो हमेशा हम वर्ब के बाद रखते हैं, आफ्टर द वर्ब। अब बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में हम देयर कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे इज, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यूज करेंगे आर, राइट। मतलब देयर इज अ बॉय इन द रूम, रूम में एक लड़का है। There are two boys in the room, मतलब रूम में दो लड़के हैं। ओके, तो ये है सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स में हम कैसे यूज करते हैं। बट अगर मैं बोलूं देयर इज बॉयज इन द रूम, तो ये स्टेटमेंट मीनिंगफुल है नहीं। क्यों? क्योंकि बॉयज प्लूरल है और हम जो यहाँ पे वर्ब यूज कर रहे हैं वो सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो it does not agrees in number. Similarly, अगर मैं बोलूं there are a boy playing outside, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि a boy मतलब सिंगुलर, राइट। बट हम वर्ब क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं प्लूरल वर्ब, तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट एग्री विथ वन अनदर इन numbers. For singular nouns, we use singular verbs, and for plural nouns, we use plural verbs. ठीक है, ये रूल हमेशा सेम रहेगा, फिर चाहे हम इंग्लिश ग्रामर का कोई भी टॉपिक क्यों नहीं सीख रहे हैं, ये रूल हमेशा सेम रहेगा। तो इसका क्या होगा, देयर आर बॉयज इन द रूम, रूम में लड़के हैं, और देयर इज अ बॉय प्लेइंग आउटसाइड, बाहर एक लड़का खेल रहा है। ठीक है, तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन वर्ब एंड सब्जेक्ट, दे बोथ अग्री इन नंबर। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। देयर इज अ कॉइन इन माई पॉकेट, मेरी जेब में एक सिक्का है। ठीक है, अ कॉइन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब हम ऐसे भी बोल सकते थे कि अ कॉइन इन माई पॉकेट, इससे भी हमें सेंटेंस का मतलब पता चल रहा है कि सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है, बट सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं है। उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देयर इज अ कॉइन इन माई पॉकेट। ओके, और इसी को अगर हमें प्लूरल बनाना हो तो हम कैसे बोलेंगे, देयर आर सम कॉइन्स इन माई पॉकेट। ठीक है, सम कॉइन्स, तो सम कॉइन्स मतलब एक से ज्यादा ही होंगे, राइट। और ये सेंटेंस भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि सम कॉइन्स इन माई पॉकेट। ठीक है, इसमें भी सेंटेंस का मतलब हमें पता चल रहा है, बट सेंटेंस मीनिंगफुल एंड कंप्लीट नहीं है, तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं देयर। ठीक है,
तो क्या होगा, मेरी जेब में कुछ सिक्के हैं। There are some coins in my pocket. अब ये जो there है उसको हम टेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, फिर चाहे प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो। तो उसमें उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे होगा, प्रेजेंट टेंस में होगा देयर इज, आर, हैज और हैव, ये सारे प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस के वर्ब्स क्या हैं, वॉज, वर एंड हैड, तो देयर के साथ हम ये सब यूज करेंगे। और फ्यूचर टेंस के वर्ब्स क्या हैं, विल एंड शेल, तो हम देयर के साथ विल एंड शेल यूज करेंगे फॉर फ्यूचर टेंस, राइट। अब प्रेजेंट टेंस के एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे कि मैं बोलूं अ पीकॉक इन द गार्डन, तो हमें पता चल रहा है कि गार्डन में पीकॉक है, एक मोर है, ठीक है, बट सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने देयर इंट्रोड्यूस किया, राइट। और अ पीकॉक मतलब सिंगुलर, तो हमने सिंगुलर वर्ब लिया इस, राइट। तो क्या हो गया, देयर इज अ पीकॉक इन द गार्डन, बगीचे में एक मोर है, तो ये सिंगुलर स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब देयर आर सम पीकॉक्स इन द गार्डन, सम पीकॉक्स तो प्लूरल हो गया, तो हमने आर यूज किया, ओके, तो ये हो गया प्लूरल स्टेटमेंट, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर स्टेटमेंट एंड प्लूरल स्टेटमेंट, राइट। देन देयर इज वन गर्ल इन द क्लास, क्लास में एक लड़की है, एक लड़की मतलब सिंगुलर, तो इज यूज कर रहे हैं हम लोग, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो से वन गर्ल इन द क्लास, हम ऐसे भी बोल सकते हैं बट सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम देयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। अब मैं बोलूं मैनी गर्ल्स इन द क्लास, राइट, ये भी इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, तो हमने देयर इंट्रोड्यूस किया, और मैनी मतलब प्लूरल, तो हमने वर्ब यूज किया प्लूरल आर, ठीक है। तो ये हो गया सिंगुलर स्टेटमेंट और ये हो गया प्लूरल स्टेटमेंट, राइट। अब पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वॉस एंड वर, ओके। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देयर वॉज अ मंकी इन द गार्डन हाफ एन आवर अगो, तो अब मंकी इन द गार्डन हाफ एन आवर अगो मतलब आधे घंटे पहले बगीचे में एक बंदर था, राइट। तो हम देयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड द वर्ब वॉज बिकॉज अ मंकी दैट इज सिंगुलर, तो ये हो गया सिंगुलर स्टेटमेंट। मंकीज इन द स्ट्रीट इन द मॉर्निंग, ठीक है, मतलब सुबह गली में बंदर थे, राइट। मंकीज मतलब प्लूरल, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज किया और देयर इंट्रोड्यूस किया सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल स्टेटमेंट। देयर वर मंकीज इन द स्ट्रीट इन द मॉर्निंग, मैनी गर्ल्स इन द क्लास येस्टरडे, ठीक है, क्लास में कई लड़कियां थी, सेंटेंस का मतलब निकल रहा है बट कंप्लीट सेंटेंस नहीं लग रहा, तो हम देयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वर यूज कर रहे हैं। तो देयर वर मैनी गर्ल्स इन द क्लास येस्टरडे, कल कक्षा में कई लड़कियां थी, राइट। नो मिल्क इन द जग फॉर मेकिंग टी, जग में चाय बनाने के लिए दूध नहीं था, सेंटेंस का मतलब तो निकल रहा है बट इनकम्प्लीट स्टेटमेंट, तो हम क्या कर रहे हैं, देयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके। एंड मिल्क क्या है, मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वॉस यूज करते हैं, ठीक है। तो देयर वॉज नो मिल्क इन द जग फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए जग में दूध नहीं था। अब
नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं, राइट? तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वी डोंट यूज नॉट। हम नॉट नहीं यूज करते हैं आफ्टर द टू बी वर्ब्स, दीज आर टू बी वर्ब्स, राइट? उसकी जगह पे हम नो यूज करते हैं, ठीक है? जैसे कि नो वन देयर, कोई नहीं है, ठीक है? अगर मैं बोलूं नो वन देयर तो कोई नहीं है। देयर इज नो वन देयर, तो वहां कोई नहीं है, ठीक है? ये जो देयर है वो सब्जेक्ट बता रहा है, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है? नो वन देयर, वहां कोई नहीं है, क्लियर? नो रूम्स अवेलेबल इन दिस होटल, इस होटल में रूम्स नहीं है, कमरे नहीं है, ओके? बट मीनिंगफुल स्टेटमेंट बनाने के लिए देयर आर नो रूम्स अवेलेबल इन दिस होटल, ओके? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? वी ब्रिंग द टू बी वर्ब एट द स्टार्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड सब्जेक्ट आफ्टर दैट, ओके? तो अभी हम देयर यूज कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? वी विल इंट्रोड्यूस देयर आफ्टर द टू बी वर्ब्स, ओके? एक एग्जांपल लेते हैं। इज देयर एनी गर्ल इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में कोई लड़की है, ओके? अगर यही पॉजिटिव सेंटेंस होता तो हम क्या बोलते? देयर इज अ गर्ल इन द क्लासरूम, राइट? अब उसको क्वेश्चन बना रहे हैं, और जो ऑक्सिलियरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आते हैं, ठीक है? तो इज देयर एनी गर्ल इन द क्लासरूम, क्या क्लासरूम में कोई लड़की है? इज देयर मिल्क इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में दूध है, ठीक है? तो अगर इसको हम पॉजिटिव बनाते तो ये इंटरचेंज हो जाता, ठीक है? देयर इज मिल्क इन द फ्रिज, फ्रिज में दूध है। अब क्वेश्चन बना रहे हैं तो इज देयर मिल्क इन द फ्रिज, क्या फ्रिज में दूध है, राइट? ये हो गए प्रेजेंट टेंस के लिए। अब देखते हैं पास्ट टेंस का एक एग्जांपल। वॉज देयर एनीवन प्रेजेंट इन द क्लास, क्या क्लास में कोई मौजूद था, ओके? क्लास में कोई अवेलेबल था, तो वॉज देयर एनीवन प्रेजेंट इन द क्लास। नेक्स्ट, आर देयर नो गुड प्लेयर्स इन अवर कंट्री, क्या हमारे देश में अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, ठीक है? अगर इसी को हम पॉजिटिव बनाते तो ये कैसे बनता? ये इंटरचेंज हो जाता, राइट? तो देयर आर नो गुड प्लेयर्स इन अवर कंट्री, okay? So remember the tone while we are using a positive statement or an interrogative statement, the tone changes, okay? Like if we are saying an interrogative sentence, are there no good players in our country, so the tone of our voice changes. And when I am using a simple statement, positive statement, I will say there are no good players in our country, so the tone and flow of our voice changes according to the type of sentence. अब intransitive verbs, what is intransitive verbs? तो intransitive verb वो होते हैं कि उस ऑब्जेक्ट के बिना वो कोई सेंस नहीं बनाता है, ठीक है? सॉरी, intransitive verb मतलब कि सेंटेंस सेंस करेगा विदाउट एन ऑब्जेक्ट, कि अगर आप उसको कोई ऑब्जेक्ट ना भी दो, ठीक है, तो भी वो सेंटेंस मीनिंगफुल रहेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसके लिए। जबकि जब ट्रांजिटिव वर्ब है वो बिल्कुल ऑपोजिट है इनट्रांजिटिव वर्ब से, कि ट्रांजिटिव वर्ब तभी सेंस करेगा, तभी मीनिंगफुल बनेगा जब उसको कोई हम ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो हम दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहले देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के, कि फॉर एग्जाम्पल प्लीज ब्रिंग। अब मैं बोलूं प्लीज ब्रिंग, बट ब्रिंग व्हाट,
आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट, ब्रिंग व्हाट, ठीक है, तो मुझे बोलना पड़ेगा प्लीज ब्रिंग वाटर, ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, राइट, जैसे कि आई कॉट व्हाट, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई कॉट, this is a statement, but we are not sure what the statement is trying to say. So if I put an object over here, I caught a rat, मैंने एक चूहा पकड़ा, राइट, तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो गया, मतलब उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बट अगर हम ये वाले स्टेटमेंट्स देखें, इंट्रांजिटिव वर्ब्स वाले, कि दे जम्प्ड, ठीक है, दे जम्प्ड, उन्होंने जंप लगाया, ठीक है। द डॉग रैन, कुत्ता दौड़ रहा था, ठीक है, ये भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है। शी सैंग, उसने गाना गाया, राइट, दिस इज ऑल्सो मीनिंगफुल स्टेटमेंट। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसको हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, जिससे सेंटेंस एक मीनिंग दे सके, कोई सेंस बना सके, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब को कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो विदाउट ऑब्जेक्ट भी मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकता है। जैसे सिमिलरली मैं बोलती हूँ अगर जंप, तो ये भी एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है कि जंप, दैट यू हैव टू जंप। रन, this is also a meaningful statement that I am telling you to run. Sing, again it is a meaningful statement, right? So these are transitive verbs and intransitive verbs. अब जो इंट्रोडक्टरी देयर है वो हम इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूं अ नॉक, मतलब एक खटखटाहट आई, ठीक है, एक खटखटाहट आई, ऑब्वियसली वो दरवाजे पे ही होगी, राइट, बट यहाँ हम देयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देयर केम अ नॉक, एक दस्तक आई, ठीक है। सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई समस्या लग रही है, ठीक है, ये भी एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, बट उसको हम देयर के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, देयर यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि शुड बी सम चेयर्स, ठीक है, सम चेयर्स मतलब कुछ कुर्सियां होनी चाहिए, ठीक है, शुड बी मतलब होनी चाहिए, होनी चाहिए क्या, कुछ कुर्सियां, राइट, तो यहाँ पे भी हम देयर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देयर शुड बी सम चेयर्स, ओके। मैं बोलूं कि सच रूमर्स, मैनी सच रूमर्स, ठीक है, मतलब बहुत अफवाहें हैं, ओके, अफवाहें हैं, तो उसको हम देयर के साथ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि देयर हैव बीन मैनी सच रूमर्स, मतलब इस तरह की कई अफवाहें सामने आई हैं, रूमर्स मतलब अफवाहें, ओके। माइट बी अ केक, ठीक है, तो एक केक हो सकता है, ठीक है, ये भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट है कि केक हो सकता है, राइट, बट हम बोल रहे हैं देयर माइट बी अ केक, कोई केक हो सकता है। जैसे हम अगर सपोज बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि केक हो सकता है, राइट, तो माइट बी अ केक, बट उसको हम देयर के साथ इंट्रोड्यूस करें तो हम बोलेंगे देयर माइट बी अ केक एट बर्थडे पार्टी, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, राइट। अगर मैं बोलूं अ लॉट ऑफ रेन, मतलब बहुत बारिश है, ठीक है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट है, बट उसको हम देयर के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि देयर हैपन्स टू बी अ लॉट ऑफ रेन, बहुत बारिश होती है, ठीक है। सो लाइक दिस वे वी यूज देयर विथ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ऑल्सो। अब इन देयर हम नंबर्स और अमाउंट्स के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूं प्लेंटी ऑफ फूड, मतलब बहुत सारा खाना, ठीक है, प्लेंटी ऑफ फूड मतलब बहुत सारा खाना, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं देयर वॉज प्लेंटी ऑफ फूड,
बहुत सारा खाना था। ठीक है, कहाँ था? तो वेडिंग में था या कोई पार्टी में था, कहीं पे भी। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया प्लेंटी ऑफ फूड। ओके, 100 people एट द पार्टी। ठीक है, मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन रहा है कि 100 people एट द पार्टी, मतलब पार्टी में 100 लोग थे। ओके, बट हम यहाँ देयर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि देयर वर 100 people एट द पार्टी। ओके, why were plural? Because 100 which is more than one, so it becomes plural, so we use the plural verb. Okay, similarly we can use there with the quantity. ठीक है, quantity के साथ हम कैसे यूज करेंगे? a lot to see, बहुत कुछ था देखने को। ठीक है, मतलब there was a lot to see, देखने को बहुत कुछ था। There was plenty to eat, खाने के लिए बहुत कुछ था। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं plenty to eat, या तो फिर plenty to eat at the party, राइट? ये भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट बन रहा है। नथिंग टू डू, मीनिंगफुल स्टेटमेंट कि नथिंग टू डू, कुछ करने को नहीं है। बट हम ऐसे बोलते हैं देयर वॉज नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं था। अब जो देयर है उसको हम फॉर के साथ भी यूज कर सकते हैं, फॉर प्लस नाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज नथिंग फॉर अस टू डू। ठीक है, अस क्या हो गया? नाउन हो गया, तो हमारे लिए करने को कुछ नहीं था। नथिंग फॉर अस टू डू। ओके, देयर वॉज प्लेंटी फॉर द गेस्ट टू ईट। ठीक है, हम बोल सकते हैं प्लेंटी टू ईट, ऐसे भी बोल रहे थे हम आगे वाले स्टेटमेंट में। बट फॉर के साथ हम ऐसे यूज करते हैं कि देयर वॉज प्लेंटी फॉर द गेस्ट्स टू ईट। ठीक है, फॉर प्लस नाउन, नाउन क्या हो गया? द गेस्ट्स, राइट? मतलब मेहमानों के खाने के लिए बहुत कुछ था। अब हमने जो भी पूरा वीडियो में देखा कि देयर हम सिंगुलर नाउन के साथ कैसे यूज करते हैं, इसके साथ आर है तो प्लूरल नाउन। ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम ईज लगाते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंट टेंस, एंड दीज आर पॉजिटिव सेंटेंसेस, यू कैन सी हियर। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस। ठीक है, एग्जाम्पल्स हैं अ बुक ऑन द डेस्क। ओके, तो हम बोल सकते हैं देयर इज अ बुक ऑन द डेस्क। ओके, और सम मिल्क इन द फ्रिज, तो देयर इज सम मिल्क इन द फ्रिज। अब बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं? वर्ब प्लस नॉट। ओके, देयर इजंट अ पेन ऑन द टेबल, टेबल पे पेन नहीं है। ठीक है, इज नॉट, देन अ सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल नाउन के साथ हम आर यूज करते हैं और नेगेटिव के लिए हम नॉट लगा रहे हैं। देयर आरंट एनी पेन्स हेयर, यहाँ कोई पेन्स नहीं है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इजंट लगाते हैं। देयर इजंट एनी जूस इन द फ्रिज, जूस क्या हो गया? अनकाउंटेबल हो गया, राइट? अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं हम। तो क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट लेके आते हैं और देयर को हम पीछे लेके जाते हैं, राइट? तो इज देयर अ कैट ऑन द चेयर, क्या कुर्सी पे बिल्ली है? ओके, आर देयर कैट्स ऑन द सोफा, क्या सोफा पे बिल्लियां हैं? राइट? तो दिस वे वी कैन यूज पॉजिटिव, negative and question sentences using there is and there are depending on the singular noun or plural noun. Okay, so this is for it for now. I'll see you in the next video. Thank you.